ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे तथा पढ़ेंगे 14 अगस्त 2026 की बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य कहानी के रूप में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। ओम शांति। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है हीरे जैसी आत्मा बनने की कहानी। एक समय की बात है, एक आत्मा अपने जीवन को बहुत ध्यान से देख रही थी। बाहर से सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, मैं वास्तव में कितना शुद्ध बना हूँ, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ तथा मेरी अवस्था कितनी मजबूत है। उसी समय रूहानी बाप ने बच्चों को समझाया, मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ, कितना शुद्ध मैं बन चुका तथा कितना शुद्ध बनना बाकी है। जितना शुद्ध हम बनेंगे उतनी खुशी रहेगी तथा उतना ही सेवा करने का उमंग भी आएगा। उसके बाद बाबा ने बच्चों को बताया कि जब आत्मा सच्चे दिल से एक बाबा को याद करती है तो उसके विकर्म कटने लगते हैं। जैसे जैसे आत्मा हल्की व पवित्र होती जाती है, वैसे वैसे उसके अंदर खुशी का पागा चढ़ता जाता है तथा खुशी की एक पहचान होती है, दूसरों की सेवा करने का उमंग। जो आत्मा खुद खुश रहती है वह दूसरों को भी खुशी देने की इच्छा रखती है। इसलिए अपने अंदर देखना है कि क्या मुझे रूहानी सेवा करने में खुशी होती है। यदि सेवा में उत्साह है तो समझना चाहिए कि आत्मा अंदर से पवित्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। एक बच्चे ने जैसे बाबा से पूछा, बाबा, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बाबा ने समझाया, देही अभिमानी बनो, खुद को आत्मा समझो। शरीर में रहते हुए अपने आप को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझो। जब देह अभिमान आता है तो आत्मा कमजोर हो जाती है। शरीर संबंध परिस्थितियां तथा अपनी मान प्रतिष्ठा की चिंता मन को परेशान करने लगती है। लेकिन जब आत्मा देही अभिमानी बनती है तो उसका संबंध एक बाबा से मजबूत होता जाता है। बाबा कहते हैं, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही पुरुषार्थ आत्मा को हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शरीर की देखभाल छोड़नी है। बाबा स्पष्ट समझाते हैं कि ये शरीर बहुत अमूल्य है। इसी शरीर के द्वारा पुरुषार्थ करके कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। इसलिए शरीर की संभाल भी करनी है तथा आत्मा को बाबा की याद में भी रखना है। एक बच्चा सोच सकता है कि शायद अब मैं पूर्ण बन गया हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आई है, रेस चल रही है। प्रत्येक आत्मा अपने पुरुषार्थ के अनुसार आगे बढ़ रही है। कोई तेज दौड़ रहा है, कोई धीरे। जब तक अंतिम अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक अभ्यास व पुरुषार्थ चलता रहेगा। इसलिए किसी दूसरे की कमी देखकर उसकी बुराई नहीं करनी, क्योंकि अंतिम परिणाम तो अंत में ही पता चलेगा। आज कोई आत्मा कमजोर दिखाई दे सकती है, लेकिन कल वही बहुत ऊंची अवस्था प्राप्त कर सकती है। इसलिए अपना ध्यान दूसरों पर नहीं, अपने पुरुषार्थ पर रखना है। उसके बाद बच्चे सोचते हैं कि यदि हम बाबा को याद करते हैं तो मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं आना चाहिए। लेकिन बाबा बताते हैं कि अभी अवस्था पूर्ण एक रस नहीं बनी है। पुरुषार्थ करते समय मन में कई तरह के तूफान व विकल्प आ सकते हैं। कभी चिंता आती है, कभी शरीर की तकलीफ परेशान करती है, कभी संबंधों का विचार आता है, कभी क्रोध या मोह सामने आ जाता है। लेकिन इन परिस्थितियों से घबराना नहीं, पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं। जितना बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा मजबूत होती जाएगी। बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं कि विश्व का मालिक बनना कोई कम बात नहीं।
दुनिया में किसी के पास बड़ा घर हो, धन हो या बहुत सुविधाएं हो, तो भी उसे खुशी तो होती है। लेकिन बच्चों को तो बाबा से ऐसा वर्षा मिलने वाला है जिसकी तुलना दुनिया के किसी धन से नहीं की जा सकती। तुम जानते हो, हम बाबा से राजाई लेंगे। आज मनुष्य धन के पीछे भाग रहा है। साहूकार को भी अपने धन की चिंता रहती है, राजा को अपनी प्रजा व राज्य की चिंता रहती है। परंतु सतयुग में ऐसी फिक्र नहीं होगी। ना लड़ाई का डर होगा, न टैक्स की चिंता, ना असुरक्षा। इसलिए बाबा कहते हैं, फिक्र से फारिग स्वामी। अभी इसी अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। उसके बाद बाबा कहते हैं, रामायण की कहानी भी वास्तव में बच्चों की ही कहानी है। आज रावण अर्थात विकार आत्मा को हिलाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसी अवस्था आएगी जब आत्मा कहेगी, रावण मुझे हिला नहीं सकता। वही आत्मा महावीर कहलाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं, अभी ये अवस्था पूरी तरह नहीं आई। अभी परिस्थितियां आती है तो आत्मा हिल सकती है। इसलिए अभी से अभ्यास करना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा अडोल बनती जाएगी। उसके बाद बाबा कहते हैं, अभी पुरुषार्थ का समय बाकी है। बाबा बच्चों को बहुत मुख्य बात समझाते हैं। बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ करने का समय अभी है, आगे विनाश की धूमधाम होगी। जब दुनिया में बड़े परिवर्तन होंगे तब पुरुषार्थ करने का समय नहीं रहेगा। इसलिए अभी शरीर में रहते हुए ही अपनी अवस्था को मजबूत करना है। शरीर से मोह कम करना है, लेकिन शरीर की लापरवाही नहीं करनी। बाबा कहते हैं, ये अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। इसलिए शरीर को स्वस्थ व तंदुरुस्त रखना भी सेवा का हिस्सा है। सही खान पान, सही दिनचर्या तथा एक रस चलन से शरीर भी स्वस्थ रहता है। ये शरीर कोई साधारण वस्तु नहीं। इसी अमूल्य तन से आत्मा देवी देवता पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करती है। बच्चों को बाबा समझाते हैं कि अभी उनकी असली कमाई चल रही है। ये कमाई बैंक में जमा होने वाली कमाई नहीं, ये तो है बाबा की याद की कमाई। जितना बाबा को याद करोगे उतना ऊंचा पद पाओगे। जितना अपने भविष्य के पद को याद करेंगे उतना खुशी व नशा रहेगा। इसलिए रोज स्वयं से पूछना है, मैं कितनी खुशी में रहता हूँ, मुझे अपने भविष्य का कितना फखूर है, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। बाबा कहते हैं, मेरे मददगार बनो। तुम हो बाबा के मददगार। बाबा अकेले कितने लोगों को समझाएंगे। इसलिए बाबा बच्चों को ज्ञान देते हैं तथा बच्चे आगे दूसरों तक पैगाम पहुंचाते हैं। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, वैसे ही एक जागी हुई आत्मा दूसरी आत्मा को जगाने का माध्यम बन सकती है। इसलिए जितना हो सके मददगार बनो। लोगों को बताओ, बाप आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो। देहधारियों को याद करने की बजाय स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो। यही याद विकर्मों का विनाश करती है तथा वर्षे का अधिकारी बनाती है। बाबा बताते हैं कि शास्त्रों में भी प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। यही राजयोग का मूल आधार है। आत्मा जब स्वयं को शरीर से अलग समझकर परमात्मा को याद करती है तो धीरे धीरे पतित से पावन बनने की यात्रा शुरू होती है। भारत की आत्माएं पहले सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान बन गई। अब फिर से सतो प्रधान बनने का समय है। इसलिए बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ करो तथा ऊंचा पद पाओ। बाबा ने आगे कहा कि बच्चों ने जन्म जन्मांतर भक्ति की है। पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, लेकिन धीरे धीरे भक्ति में भी मिलावट आती गई। शरीरों की पूजा होने लगी, अनेक देवी देवताओं तथा व्यक्तियों की पूजा होने लगी। बाबा समझाते हैं कि ये भूत पूजा के समान है। लेकिन ज्ञान का रास्ता क्या सिखाता है? एक बाबा को याद करो। किसी देहधारी के पीछे अपनी बुद्धि नहीं लगानी। आत्मा व परमात्मा का संबंध ही मुख्य है। बाबा बच्चों को एक बहुत सूक्ष्म बात समझाते हैं।
ओम शांति केवल बार बार बोलने के लिए शब्द नहीं, शांति का मतलब है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब ये बात बुद्धि में स्पष्ट है तो केवल शब्दों का उच्चारण करना उद्देश्य नहीं रह जाता। जैसे किसी से पूछा जा सकता है कि क्या तुम शिव बाबा की याद में हो, क्योंकि वास्तविक उद्देश्य है याद की अवस्था, केवल शब्द बोलना नहीं बल्कि उस अर्थ में स्थित होना है। बाबा अपने इस शरीर को रथ कहते हैं। बच्चे पूछते हैं कि ये किसका श्रृंगार कर रही हो। जवाब मिलता है शिव बाबा के रथ का। बाबा समझाते हैं कि परमात्मा इस रथ के द्वारा बच्चों को ज्ञान देते हैं। ये शरीर स्वयं परमात्मा नहीं है। शिव बाबा इस रथ को माध्यम बनाकर आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। जैसे किसी महान काम के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, वैसे ही परमात्मा भी इसी रथ के द्वारा ज्ञान देते हैं। बाबा की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है निरहंकारिता। बाबा कहते हैं कि वे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आते हैं। लोग अलग अलग देवताओं की महिमा करते हैं, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी बनाते हैं, श्री नारायण का जन्मदिन नहीं मनाते। लेकिन ज्ञान ये बताता है कि श्री कृष्ण सो श्री नारायण, बचपन का नाम श्री कृष्ण तथा आगे चलकर वही श्री नारायण पद प्राप्त करता है। पहले शिव जयंती, फिर श्री कृष्ण जयंती तथा फिर राम आदि की जयंतियां आती है। लेकिन दुनिया इन रहस्यों को पूरी तरह नहीं समझती। अब बाबा कहते हैं बच्चे नर से नारायण बनो। अब बच्चे जानते हैं कि उन्हें भविष्य में क्या बनना है। कोई ताज वाला बनेगा, कोई पगड़ी वाला। बच्चों को अपने भविष्य के पद का साक्षात्कार भी कराया गया। दुनिया केवल इतना समझती है कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, लेकिन बच्चे इससे आगे की बात जानते हैं। वे जानते हैं कि हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही विचार आत्मा में खुशी व नशा भर देता है। जो आत्मा कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए लगातार पुरुषार्थ करती है, उसकी सबसे ज्यादा खुशी होती है, उसकी खुशी सबसे अधिक होती है। बच्चे समझते हैं कि हम मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे तभी तख्त पर बैठ सकेंगे। इस इसका मतलब केवल उनका नाम लेना नहीं, उनके गुणों व पुरुषार्थ को जीवन में लाना है। देखना है कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, मैं कितनी खुशी में रहता हूँ, मेरे अंदर कितनी पवित्रता है, मेरे अंदर कितने विकार बाकी है। यदि अंदर कोई खराबी है तो आत्मा का मन स्वयं उसे महसूस करता है। उसके बाद एक बच्चा बाबा के पास आया, बोला बाबा मेरे अंदर क्रोध है। बाबा समझाते हैं क्रोध एक भूत है। जब कोई व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं चलता तब हम क्रोध करते हैं, लेकिन क्रोध से किसी का कल्याण नहीं होता। बाबा किसी पर क्रोध नहीं करते, फिर हमें क्यों करना चाहिए? हमें प्यार से समझाना है। यदि सामने वाला गलती करता है तो उसे शांति व प्रेम से समझाओ। क्रोध को अपने अंदर रहने ही नहीं देना, क्योंकि जो आत्मा हीरे जैसी बनना चाहती है उसके अंदर क्रोध का दाग नहीं होना चाहिए। उसके बाद बाबा कहते हैं कि बाबा है अविनाशी सर्जन। लोग बाबा की बहुत महिमा करते हैं, उन्हें अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये भी महिमा की भाषा है। बाबा का मुख्य काम क्या है? मुझे याद करो तथा अपने विकर्मों का विनाश करो। बाबा किसी बीमारी की तरह आत्मा के विकारों को दूर करने के लिए कोई बाहरी दवा नहीं देते। वे ज्ञान देते हैं, वे रास्ता बताते हैं तथा कहते हैं माम एकम याद करो। जितना याद करोगे उतना ऊंचा पद पाओगे। यही राजयोग है। उसके बाद बाबा कहते हैं बच्चों तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। ये कितना बड़ा मर्तबा है। आज दुनिया अशांत है, लेकिन तुम नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बन रहे हो। तुम सब उंगली देते हो, अर्थात अपने पुरुषार्थ व सहयोग से कलयुग को पलटने के काम में भागीदार बनते हो। अब बच्चों को विश्वास है नई दुनिया अवश्य आनी है तथा नई दुनिया के योग्य बनने के लिए राजयोग सीखना है, सतो प्रधान बनना है। अंत में बाबा फिर बच्चों को स्वयं को देखने की प्रेरणा देते हैं। प्रत्येक आत्मा को स्वयं से पूछना है
मैं कहाँ तक सतोप्रधान बना हूँ, मैं कहाँ तक पावन बना हूँ, मैं कितनी रूहानी सेवा करता हूँ, मैं कितने नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा कर रहा हूँ। यही वास्तविक आत्म जांच है। दूसरों की कमियां देखने के बजाय अपनी अवस्था को देखना है। बाबा एक बहुत बड़ा गहरा वरदान भी देते हैं। बाबा कहते हैं, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाबा हमें ये वरदान देते हैं। आजकल बहुत से संबंधों में स्नेह के साथ साथ स्वार्थ भी जुड़ गया है। स्वार्थ के कारण लगाव पैदा होता है तथा लगाव के कारण आत्मा न्यारी नहीं बन पाती। इसलिए बाबा कहते हैं, पहले स्व के रथ को स्वाहा करो, अर्थात देह अभिमान व स्वार्थ को समाप्त करो। जब स्वार्थ समाप्त होगा तो लगाव भी कम होगा। फिर आत्मा एक बाबा की तरफ आकर्षित होगी तथा धीरे धीरे न्यारी व प्यारी बनती जाएगी। बाबा कहते हैं, फरिश्ता बनो। बाबा का स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता वह है जो परिस्थितियों से ऊपर रहता है। विघ्न आते हैं लेकिन वह उनमें फंसता नहीं। लोग कुछ कहते हैं लेकिन वह अपने स्वमान को नहीं भूलता। परिस्थिति बदलती है लेकिन उसकी याद नहीं बदलती। यह फरिश्ता अवस्था है। उसके बाद अंत में बाबा कहते हैं, पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व है। संपूर्ण पवित्रता ब्राह्मण जीवन का असली श्रृंगार है। केवल बाहरी रूप से पवित्र दिखाई देना पर्याप्त नहीं, संकल्प भी पवित्र होने चाहिए, वृत्ति भी पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि वृत्ति की थोड़ी सी चंचलता भी आत्मा के रजिस्टर पर दाग लगा देती है। इसलिए सच्चा ब्रह्मचर्य केवल कर्म में नहीं बल्कि संकल्प में भी है। संकल्प में भी पवित्रता बनाए रखो, वृत्ति में पवित्रता, दृष्टि में पवित्रता, यही संपूर्ण स्वच्छता है। आज की कहानी का संदेश है, पहले आत्मा देह अभिमान में थी, फिर उसने स्वयं को आत्मा समझना सीखा। उसने बाबा को याद करना शुरू किया। याद से उसके विकर्म कटने लगे। उसके अंदर खुशी आई। खुशी से सेवा का उमंग आया। उसने क्रोध, मोह, स्वार्थ व अपवित्रता जैसे भूतों को पहचानना शुरू किया। उसने शरीर की संभाल रखते हुए आत्मिक पुरुषार्थ किया, आत्मा से पुरुषार्थ किया। उसने मम्मा बाबा को फॉलो किया तथा धीरे धीरे वह हीरो जैसे पवित्र फरिश्ता, सम्मान व कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन बाबा कहते हैं, ये सभी चल रही है, इसलिए रुकना नहीं। प्रतिदिन स्वयं से पूछना है, आज मैं कल से कितना अधिक शुद्ध बना, आज मैंने बाबा को कितना याद किया, आज मैंने कितनों को खुशी दी, आज मैंने क्रोध, मोह व स्वार्थ में से क्या समाप्त किया, तथा सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं देह अभिमान से निकल कर देही अभिमानी बन रहा हूँ। यही रोज की आत्म जांच आत्मा को साधारण से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से हीरे जैसे तथा अंततः फरिश्ता स्वरूप बनाने की यात्रा पर ले जाती है। ओम शांति। आइए अब हम सुनते हैं सारांश। विषय है, देही अभिमानी बनकर बाबा की याद से पवित्र बनो, खुशी में रहो तथा रूहानी सेवा का उमंग रखो। आज बाबा कहते हैं, रोज अपनी आत्मिक अवस्था की जांच करो। बाबा कहते हैं कि हर दिन स्वयं से पूछना चाहिए, मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। अपनी अवस्था को सबसे अच्छी तरह हम स्वयं ही जान सकते हैं। देखना है कि मन में देह अभिमान, क्रोध, मोह, चिंता या कोई विकार तो नहीं है। जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी उतना ही खुशी बढ़ेगी तथा सेवा करने का उमंग आएगा। बाबा कहते हैं, हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करो। हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने के लिए सबसे जरूरी है देही अभिमानी बनना, मतलब खुद को आत्मा समझना। अपने शरीर को सब कुछ ना समझकर स्वयं को आत्मा समझना तथा एक बाबा को याद करना। बाबा कहते हैं, जो देह अभिमान में होते हैं, मतलब खुद को शरीर समझते हैं, उनकी अवस्था कच्ची होती है
तथा जो देही अभिमानी होते हैं, मतलब खुद को आत्मा समझते हैं, देही अभिमानी होने वाले व्यक्ति की अवस्था श्रेष्ठ होती है। बाबा कहते हैं कि फिक्र से फारिग होकर एक बाबा की याद में रहने से आत्मा हीरे जैसी बनती है, हीरे तुल्य बनती है। उसके बाद बाबा बताते हैं कि याद से विकर्मों का विनाश होता है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना योग बल बढ़ेगा तथा पुराने विकर्म कटते जाएंगे। याद के साथ आत्मा में खुशी, शक्ति व आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं, बल्कि ज्ञान को याद व योग में लाना जरूरी है। बाबा कहते हैं अभी फाइनल अवस्था नहीं आई। बाबा समझाते हैं कि अभी किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि वह पूरी तरह कर्मातीत बन गया है। रेस अभी चल रही है। प्रत्येक आत्मा अपना पुरुषार्थ कर रही है। अंतिम परिणाम अंत में ही सामने आएगा। इसलिए किसी की कमी देखकर उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए तथा ना ही अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट होकर रुक जाना चाहिए। उसके बाद बाबा कहते हैं मन के तूफानों से घबराना नहीं है। अभी एक रस अवस्था पूरी तरह नहीं बनी। पुरुषार्थ करते समय संकल्प, विकल्प, तूफान, चिंता व परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन इनसे हारना नहीं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना आत्मा मजबूत तथा अडोल बनेगी। बाबा कहते हैं विश्व की राजाई का नशा रखो। बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं कि हमें साधारण सुख नहीं, बल्कि विश्व की राजाई का वर्षा मिलना है। दुनिया में धनवान व्यक्ति अपने धन से खुश होता है, लेकिन बच्चों को बाबा से अथाह सुख व भविष्य की राजाई मिल रही है। इसलिए आत्मा में ये खुशी रहनी चाहिए। मैं बाबा से ऊंचा वर्षा लेने वाली आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं फिक्र से फारिग बनो। आज मनुष्य को धन, शरीर, परिवार, भविष्य व परिस्थितियों की चिंता रहती है, लेकिन बाबा की याद से आत्मा धीरे धीरे फिक्र से फारिग बनती है। सतयुग में लड़ाई, टैक्स, असुरक्षा तथा अनेक तरह की चिंताएं नहीं होगी। इसलिए अभी से बाबा की याद में अडोल रहने का अभ्यास करना है। उसके बाद बाबा कहते हैं शरीर की संभाल भी जरूरी है। देह अभिमानी नहीं बनना, परंतु शरीर की उपेक्षा भी नहीं करनी। बाबा कहते हैं कि ये अमूल्य तन है। इसी शरीर में रहते हुए कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है, खान पान की संभाल करनी है, गफलत नहीं करनी, तंदुरुस्ती का ध्यान रखना है। शरीर का उपयोग रूहानी पुरुषार्थ व सेवा में करना है। बाबा बताते हैं कि अभी पुरुषार्थ का समय है। पुरुषार्थ करने का समय अभी ही है। आगे विनाश की धूमधाम होगी। इसलिए अभी जितना बाबा को याद कर सकते हैं, जितनी सेवा कर सकते हैं तथा जितनी पवित्रता धारण कर सकते हैं, करनी चाहिए। आज की मेहनत ही भविष्य के पद का आधार बनेगी। बाबा कहते हैं बच्चों तुम मददगार बनो। तुम उनके मददगार हो। बाबा ज्ञान देते हैं, लेकिन बच्चों को भी आगे दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाना है। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, वैसे ही जागी हुई आत्मा दूसरी आत्माओं को जगाने में मदद कर सकती है। इसलिए सर्विसेबल बनना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं लोगों को समझाना है, दूसरों को भी बाबा की याद का मंत्र दो। लोगों को बताओ कि बाप आए हैं। वर्षा लेना है तो बाप को याद करो। देहधारियों को याद करने की बजाय स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। मन मनाभव का भी यही अर्थ है। मन को एक बाबा की याद में लगाना है।
बाबा कहते हैं पतित से पावन बनो। भारत की आत्माएं पहले सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान बनी तथा अब दोबारा सतो प्रधान बनना है। भक्ति हमने अनेक जन्म की है, लेकिन अब ज्ञान व राजयोग के द्वारा पवित्र बनने का समय है। बाबा कहते हैं कि पतित आत्मा पवित्र दुनिया में नहीं जा सकती, इसलिए पहले आत्मा को पावन बनाना जरूरी है। बाबा ओम शांति का गहरा अर्थ भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ तथा मेरा स्वभाव शांति है, इसलिए केवल बार बार शब्द बोलना उद्देश्य नहीं, वास्तविक लक्ष्य है शांत स्वरूप में स्थित होना तथा बाबा की याद में रहना। शिव बाबा हमें इस रथ के माध्यम से ज्ञान देते हैं। बाबा इस शरीर को रथ के रूप में समझाते हैं। शिव बाबा स्वयं देहधारी नहीं, वे इस रथ के माध्यम से बच्चों को ज्ञान देते हैं तथा पवित्र बनाते हैं। बाबा स्वयं बहुत निरहंकारी है तथा कहते हैं कि वे बहुत जन्मों के अंत में इस रथ में आते हैं। बाबा बताते हैं कि श्री कृष्ण से श्री नारायण बनने का क्या रहस्य है। बाबा कहते हैं दुनिया श्री कृष्ण की जन्माष्टमी बनाती है, लेकिन श्री नारायण का जन्मदिन नहीं मनाती। ज्ञान ये समझाता है कि श्री कृष्ण सो श्री नारायण, अर्थात बचपन में श्री कृष्ण तथा आगे चलकर वही श्रेष्ठ पद प्राप्त करके श्री नारायण बनते हैं। बच्चे भी इसी तरह नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अपने भविष्य के पद की खुशी रखो। बच्चों को भविष्य के पद के साक्षात्कार भी होते हैं, कोई ताज वाला बनेगा, कोई पगड़ी वाला। इसलिए आत्मा को अपने भविष्य के प्रति नशा व खुशी रखनी चाहिए। मैं क्या बनूंगा इसकी समझ पुरुषार्थ को तेज करती है। बाबा कहते हैं जो आत्माएं ऊंचा पद पाना चाहती है उन्हें मम्मा बाबा को फॉलो करना है। केवल उनके नाम लेने से नहीं, बल्कि उनके गुणों को जीवन में धारण करके देखना है। ये देखना है कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, कितना खुश रहता हूँ, कितना पवित्र हूँ, कितनी आत्माओं को खुशी देता हूँ तथा कितनी जल्दी परिस्थितियों में हिल जाता हूँ। उसके बाद बाबा कहते हैं क्रोध को भूत समझकर समाप्त करो। बाबा क्रोध को भूत के समान बताते हैं। यदि किसी के अंदर क्रोध है तो उसे पहचान कर समाप्त करना है। क्रोध क्यों करें? दूसरों को प्यार से समझाना है। क्रोध से आत्मा की शक्ति कम होती है तथा अंदर अशांति बढ़ती है। इसलिए हीरे जैसी आत्मा को क्रोध का भूत अपने अंदर नहीं रहने देना है। लोग बाबा की अनेक तरह से महिमा करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि उनका मुख्य संदेश बहुत सरल है। मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही राजयोग का सार है। बाबा बच्चों को ऊंचा पद प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं तथा स्वयं कोई व्यक्तिगत कमाई नहीं करते। वे बच्चों को कमाई कराने आए हैं। बाबा बच्चों को बताते हैं कि तुम्हारा काम बहुत महान है। बाबा विश्व को पवित्र बनाने की सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं तुम विश्व को पवित्र बनाने के निमित्त हो। नई दुनिया आने वाली है तथा उसके लिए आत्माओं को सतोप्रधान बनना है। इसलिए रूहानी सेवा कोई छोटी बात नहीं। दूसरों को ज्ञान देकर उन्हें भी स्वर्गवासी बनने का मौका दो। दूसरों को ज्ञान दो तथा उन्हें भी स्वर्गवासी बनाने का पुरुषार्थ करो। वरदान में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। आजकल कई संबंधों में स्नेह के साथ स्वार्थ भी जुड़ा होता है। स्वार्थ के कारण लगाव होता है तथा लगाव के कारण आत्मा न्यारी नहीं बन पाती। इसलिए पहले स्व के रथ को स्वाहा करना है, अर्थात देह अभिमान व स्वार्थ को समाप्त करना है। जब स्वार्थ समाप्त होगा तो आत्मा सहज ही एक बाबा की तथा एक रस बनती जाएगी। बाबा कहते हैं फरिश्ता बनकर रहो।
आज का स्लोगन का यही संदेश है। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता मतलब परिस्थितियों से ऊपर रहने वाली आत्मा। विघ्न आए लेकिन आत्मा अपनी स्थिति ना छोड़े। लोग कुछ भी कहे लेकिन बाबा की याद व अपने स्वमान को ना भूलें। यही है फरिश्ता जीवन। मुगली के अंत में पवित्रता पर बाबा बहुत जोर देते हैं। बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता केवल कर्मों में नहीं बल्कि संकल्प व वृत्ति में भी होनी चाहिए। विचारों में अपवित्रता, गलत दृष्टि या वृत्ति की चंचलता भी आत्मा के रजिस्टर पर दाग डाल सकती है। इसलिए सच्चा ब्रह्मचर्य है संकल्प में पवित्रता, वृत्ति में पवित्रता, दृष्टि में पवित्रता तथा कर्म में पवित्रता। इसके अलावा बाबा आज हमें ये याद दिला रहे हैं कि सच्ची खुशी बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता व बाबा की याद से आती है। इसलिए प्रतिदिन स्वयं से 3 बातें पूछनी है। मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, मैं कितना पवित्र व देही अभिमानी बना हूँ, मैं कितनी आत्माओं को खुशी व ज्ञान देने की सेवा कर रहा हूँ तथा सबसे बड़ी बात, हीरे जैसा बनना है तो देह अभिमान छोड़ एक बाबा की याद में रहना है। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। ओम शांति। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सगे संबंधियों को भेजें ताकि उन्हें भी बाबा का संदेश मिल सके। एंड कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।